हे गाइस, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है कल्पित जोशी। आइए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौलीज थ्योरम डिस्कस करी थी और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। बर्नौली थ्योरम डिस्कस करी थी और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, कि अप्लाई कहाँ पे करते हैं हम अपनी बर्नौली थ्योरम को। तो हमारे कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम अपनी बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जो कि है पहला डिवाइस है हमारा वेंचुरीमीटर, जो आज हम कवर करने वाले हैं जिस टॉपिक को, वो है हमारा वेंचुरीमीटर। और जो दूसरा डिवाइस है वो है ऑरिफाइज मीटर। ये आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपने वेंचुरीमीटर और ऑरिफाइज मीटर का प्रैक्टिकल करके देखना है और वहां पे अपनी वैल्यूज निकालनी है। अब एक्चुअल में वेंचुरीमीटर करता क्या है? वेंचुरीमीटर आपका कैलकुलेट करता है रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज निकालता है। रेट ऑफ फ्लो यानी Q की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। कुछ इस तरह का दिखता है वो डिवाइस। एक पाइप है, उसमें डिवाइस इतना सा ही होता है, बस डिवाइस यहां से लेके यहां तक की इसकी लेंथ होती है डिवाइस की। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसका फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे। क्या हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, हम इसमें इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और उसके लिए हमने जितनी अभी तक कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं पीछे, जैसे कि हमारा बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन हो गई, हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई, और साथ ही साथ हमारी रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज की इक्वेशन हो गई। ये तीन इक्वेशन यूज करनी है और इसके लिए हमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालना है फॉर वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर होते भी हमारे कुछ टाइप्स के हैं। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, एक होता है हमारा वर्टिकल, एक होता है हमारा इंक्लाइन। हमने फिलहाल बात करनी है अपने हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर की। देखो, अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल, तो इसको उठा के ऐसे रख दो, ये वर्टिकल हो जाएगा। इसको एक एंगल पे इंक्लाइन कर दो, वो इंक्लाइंड हो जाएगा। तो वर्टिकल में क्या होगा, जो हमारी हाइट है वो चेंज हो जाएगी डेटम से, और वर्टिकल में भी वैसे ही होगा और इंक्लाइन में भी वैसे होगा। इंक्लाइन में एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और आ जाएगा, जिस एंगल पे वो इंक्लाइंड होगा वो भी आ जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर की। अब देख लेते हैं इसके अरेंजमेंट। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कन्वर्जिंग पार्ट, एक होती है हमारी थ्रोट, और तीसरा होता है हमारा डाइवर्जिंग पार्ट। अब इसको समझो इस तरह से, हमारा ये फेस है, ये मेरा कन्वर्जिंग पार्ट। थ्रोट यानी गला, ये गला थ्रोट, और ये मेरा डाइवर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट, यही मेरा वेंचुरीमीटर है। समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका, एक कन्वर्जिंग पार्ट, कन्वर्ज मतलब छोटा हो रहा है एरिया, छोटा हो रहा है। डाइवर्ज मतलब बड़ा हो रहा है। डाइवर्जन बोलते हो आप, डाइवर्जन मतलब आगे से डाइवर्जन है, मतलब डाइवर्ट हो रहा है, रूट बड़ा हो रहा है। ठीक है, कन्वर्ज मतलब छोटा हो रहा है। तो एक है कन्वर्जिंग पार्ट, एक है थ्रोट और एक है डाइवर्जिंग पार्ट। हमें क्या करना है, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस। अब ये U दिख रहा है, U शेप, हमने पढ़ा था ये कहीं U शेप, कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने यूट्यूब मैनोमीटर में। जब मैनोमीटर्स की बात करी थी तब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, अगर आपको याद हो। तो ये हमारे दो पॉइंट पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस निकालेगा। यहाँ पे क्या निकालेगा? ये प्रेशर डिफरेंस निकालेगा। जनरली ये जो वेंचुरीमीटर है आपका, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है या ये थ्योरी में पूछ लिया जाता है। अब देखो, थ्योरी में लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हम केवल ये लिख सकते हैं कि इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। मतलब ये एप्लीकेशन है किसका? बर्नौली थ्योरम का। और ये किस लिए काम में आता है? रेट ऑफ फ्लो निकालने का काम आता है। बस इतना ही लिख सकते हैं। पर अगर ये 8 या 10 नंबर में आ गया आपका, तब क्या करोगे? तब आपको इसका डेरिवेशन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको केवल तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला है बर्नौलीज थ्योरम का, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला, जो क्या बोलता है, दो सेक्शन है 1 और 2, तो दो सेक्शन की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2।
एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये भी पढ़ी थी हमने। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती थी? a1v1 इक्वल्स टू a2v2, a1v1 इक्वल्स टू a2v2। और तीसरी हमें याद रखनी है रेट ऑफ फ्लो की, रेट ऑफ फ्लो की, यानी q इक्वल्स टू av होता है, वो हम देख लेंगे हमने a1v1 लेना है या a2v2 लेना है। तो अगर आपको ये तीन फॉर्मूले ध्यान है, अगर ये तीन फॉर्मूले ध्यान है तो आप वेंचुरी मीटर की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं और 8 नंबर पा सकते हैं इजीली। तो आपको ये तीन इक्वेशन ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बर्नौली थ्योरम से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बर्नौली थ्योरम से कि बर्नौली थ्योरम को लेके चलेंगे और उसके बाद आगे इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है? फ्रॉम बर्नौली थ्योरम स्टार्ट ऐसे करेंगे, फ्रॉम, उससे पहले हमें कुछ क्वांटिटीज लेट करनी पड़ेगी। उससे पहले हम ले लेंगे D1 इक्वल्स टू डाया ऑफ पाइप, D2 इक्वल्स टू डाया ऑफ थ्रोट, V1 एंड V2 आर वेलोसिटीज, ठीक है। P1 एंड P2 आर प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इस हिसाब से अब हमने स्टार्ट किया। अब बात करते हैं Z1 और Z2 की। अब देखो पाइप की हाइट अगर मैं डेटम से लगाऊं, दोनों जगह सेम है, तो Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाएगा, यानी दोनों कैंसिल। बचा क्या? P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये बच गया। अब यहां से क्या करते हैं? P1 वाले और P2 वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं और V1 वाले टर्म एक तरफ ले आते हैं। क्या बचता है? P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक प्रेशर की इक्वेशन पढ़ी थी P इक्वल्स टू रो जी एच। अगर आपको याद हो तो हम इसको P बाय रो जी को H भी बोल सकते हैं, और अगर P1 है तो H1 बोल सकते हैं, और अगर P2 है तो H2 बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं? इनको H1 और H2 से रिप्लेस कर देता हूं। मैंने कहा सपोज, मैंने कहा P1 बाय रो जी को मैंने बोल दिया क्या? H1 माइनस H2, और इस होल को मैंने बोल दिया H1 माइनस H2 इक्वल्स टू H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। कहां से? बर्नौली थ्योरम से। Z1 इक्वल्स टू Z2 क्यों हुआ? क्योंकि ये डेटम से सेम हाइट पे है, बेस से सेम हाइट पे है, अलग अलग हाइट पे नहीं है, सेम हाइट पे है बेस से, इसलिए Z1 इक्वल्स टू Z2 हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। Z1 इक्वल्स टू Z2, ठीक है। पहली इक्वेशन हमने लगा दी बर्नौली। दूसरी हमने क्या लगानी है? दूसरी हमने लगानी है फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है? A1V1 इक्वल्स टू A2V2। यही बोलती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। A1V1 इक्वल्स टू A2V2। यहां से हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 की वैल्यू क्या आ गई? A2 अपॉन A1 इंटू V2। ये आ गई वैल्यू। V1 की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ V2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इसको यहां पे यूज कर लेते हैं। किसकी? V1 की वैल्यू उठा के यहां पे रखते हैं। H इक्वल्स टू, सीधे वैल्यू खोल रहा हूं, V2 स्क्वायर अपॉन 2G। जब V1 की जगह पूरा ये रखोगे तो A2 बाई A1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? ये कॉमन है V2 स्क्वायर अपॉन 2G, दोनों जगह से कॉमन ले लो। तो H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन
a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं इस तरफ। अब हमारी जो मेन इक्वेशन है वो उसी तरफ है, तो इधर वाला पार्ट हम मिटा देते हैं। बर्नौली थ्योरम जो लिखी थी हमने, बस याद रखना है 3 फॉर्मूले लेके चलने हैं। एक है आपका बर्नौली थ्योरम, दूसरा है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, और तीसरा है हमारा रेट ऑफ फ्लो की इक्वेशन। तीसरी है हमारी रेट ऑफ फ्लो की इक्वेशन। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहां से हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, यहां से हमें निकालनी है V2 की वैल्यू। तो क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा H इक्वस टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। हमें निकालनी है V2 की वैल्यू, तो इन सबको इधर भेजते हैं। तो दिस इंप्लॉयज 2GH उधर चला गया, V2 बचा खाली, तो बचा V2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो V2 इक्वल्स टू क्या आ गया, V2 आ गया, अंडर रूट चला जाएगा पूरा यहाँ पे, तो A1 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आ गई क्या, V2 की वैल्यू हमारी, ये आ गई हमारी V2 की वैल्यू। पर हमें निकालना क्या है, वेंचुरीमीटर क्या निकालता है, वेंचुरीमीटर बताता है रेट ऑफ फ्लो के बारे में। तो तीसरी हमारी इक्वेशन आ गई Q इक्वल्स टू A2 V2, क्योंकि हमें पॉइंट 2 की बात करनी है। पानी एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, तो पॉइंट 2 की बात करेंगे। तो Q की तरह ही रख दिया, A2 की वैल्यू A2 रखी, और V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है A1 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी डिस्चार्ज की वैल्यू, ये आ गई मेरी डिस्चार्ज की वैल्यू। पर ये आई मेरी QTH, TH मतलब थियोरेटिकल, थ्योरी वाली, थियोरेटिकल, ठीक है, मतलब थ्योरी वाली आ गई ये वैल्यू। ये जो वैल्यू आई है ये आई है थ्योरी वाली। अब एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू के लिए कांस्टेंट आ जाता है यहां पे, तो Q एक्चुअल की वैल्यू हो जाती है CD, यहां पे कांस्टेंट आ जाता है CD A2 A1 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देखो A1 A2 क्या है, यहाँ पे A1 A2 है आपके एरिया यहाँ का और यहाँ का, 0.1 और 0.2 का। H क्या है, H है जो ये आपका डिफरेंस आया मरकरी मैनोमीटर में, ये जो मैनोमीटर है वो जो डिफरेंस बताएगा। CD क्या है, CD आपका कोफिशिएंट है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। CD इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब इसकी भी एक वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होते हैं, इसकी वैल्यू होती है। कहां से कहां तक लाया करती है, ये लाया करती है 0.96 से 0.98 तक, 0.96 से 0.98 तक हमारी CD की वैल्यू लाया करती है। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमने डिराइव कर लिया, जो निकल के आया, जो आपका बहुत जगह यूज होगा, चाहे आप कंपटीशन के लिए जाओ या फिर आप अपना यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो अपने एक्सटर्नल में। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ऑरिफाइज मीटर के लिए भी सेम फॉर्मूला निकल के आता है, ऑरिफाइज मीटर के लिए भी सेम फॉर्मूला निकल के आता है। वहां पे डेरिवेशन तो नहीं आता है, पर वहां पे ऑरिफाइज के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑरिफाइज मीटर दिखता कैसा है, ऑरिफाइज क्या होती है, या CC भी कुछ कॉन्स्टेंट्स और आएंगे, उनकी बात भी करेंगे। तो ये था हमारा वेंचुरी मीटर, जो एक क्या है, हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है। और वो किस लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हमें रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए, यानी डिस्चार्ज निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक है बर्नौलीज थ्योरम, दूसरी है कंटिन्यूटी इक्वेशन और तीसरी है रेट ऑफ फ्लो की इक्वेशन। अगर ये 3 इक्वेशन याद है तो ये हम इजीली कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो ये डेरिवेशन हम नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ये डेरिवेशन, इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। अगर नहीं समझ आता है
तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे एक बार। वैसे तो सिंपल है, ठीक है, मेन इसमें ये फॉर्मूला है। ज़्यादा अगर डिटेल में ना जाऊँ तो ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल कर सकते हो। थ्योरेटिकल इसमें मेन डायग्राम है, डायग्राम बनाओगे, थोड़ा बहुत लिख सकते हो अगर कम मार्क्स में आया। पर ज़्यादा मार्क्स में आया तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला डिराइव करोगे तभी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है ऑरिफाइस मीटर, उसमें भी सेम यही फॉर्मूला आना है, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बस उसका फिगर देख लेंगे कैसा बनता है और क्या फॉर्मूला होता है, बस उसी की बात करनी है, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, तब तक ले बाय बाय।